बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे। यहाँ पर स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजॉइड के फार्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर मालूम करने का फार्मूला ये है, एरिया इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। ए उसकी साइड को शो करता है, यानी दो साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अहाता को कहते हैं, यानी सारी उसकी बाउंड्री। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाती है, 4a के। ये मैंने क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है, मजीद मैं यहाँ बता देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास स्क्वायर है, ये इसकी साइड a है। इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इन दो साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाय a हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। और ये देखें, यहाँ पर ये 4 साइड्स हैं, इन 4 साइड्स को जब हम प्लस करेंगे तो a को 4 टाइम प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4a आ जाता है। बस आपने ये फार्मूला याद कर लेने हैं, ये सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फार्मूला कैसे बनता है। तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला है a स्क्वायर और पेरीमीटर का है 4a। a उसकी साइड को शो कर रहा है। रेक्टेंगल में एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला है ab और पेरीमीटर का इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। पैरेललोग्राम में एरिया होता है ए बी, ए का मतलब एक साइड और बी का मतलब दूसरी साइड, और साथ साइन थीटा यानी उसके दरमियान में जो एंगल आ रहा है। रोम्बस का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन थीटा, और अगर इसके दो डायगोनल दिए जाएंगे तो एरिया इज इक्वल टू होगा d1 इंटू d2 बाई 2। डायगोनल ये होते हैं, इसे डायगोनल कहते हैं। अगर दो डायगोनल होंगे तो एरिया के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर कोई एक साइड और एंगल होगा तो एरिया का ये फार्मूला होगा। और ट्रेपेजॉइड का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 इंटू एच, यानी दो साइड्स और उसके दरमियान में हाइट। अब हर क्वेश्चन के साथ भी मैं ये फार्मूला लिखूंगी, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले भी थोड़ा सा मैंने इन फार्मूलाज को बता दिया है ताकि आपको क्वेश्चन में कोई इशू ना आए। चलें अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल हमने बताना है क्या होती है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। आंसर है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। यानी ऐसी प्लेन फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, 4 साइड्स हों, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और इसकी एग्जांपल्स है जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ईटीसी, मतलब वगैरह वगैरह। जैसे ये देखें, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है, इसकी 4 साइड्स हैं तो ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है। ये रेक्टेंगल है, 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। ये रोम्बस है, 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। तो कोई सी भी ऐसी प्लेन फिगर जिसकी 4 साइड्स, 4 साइड्स होंगी, यानी 4 साइड्स वाली फिगर आपकी क्या कहलाएगी, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। एक स्क्वायर, ये स्क्वायर है हमारे पास, दिस वन, इसका हमने एरिया भी बताना है और पेरीमीटर भी बताना है। अब फर्ज करें इस स्क्वायर की साइड है हमारे पास, हम इसे शो करते हैं ए से। ये भी साइड ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। स्क्वायर की 4 साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होता है साइड बाय साइड, यानी साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है। तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है कि इन सब साइड्स को आप प्लस कर देते हैं। ये कितनी साइड्स हैं, 4। ए को 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आपने ये दो फार्मूला लिखने हैं कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो a स्क्वायर है और पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल है, 4a के। क्वेश्चन नंबर 1 में डेफिनेशन विद एग्जांपल, और क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर के एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यानी हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, लेकिन उसने यहाँ पर उसका क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है। देखें, एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया है हमारे पास स्क्वायर का a स्क्वायर, ये भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। और पेरीमीटर हमारे पास किसके इक्वल है, 4a के। अब एरिया a इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी अगर हमारे पास साइड हो कोई सी भी स्क्वायर की तो हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने साइड की जगह हमें क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है। तो हम इस फार्मूला से इसकी ये साइड a निकाल लेंगे और इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये देखें हमारे पास पेरीमीटर है p इज इक्वल टू 4a,
पेरीमीटर उसने हमें कितना दिया है 40, तो P की जगह हम क्या लगा देंगे 40 इज इक्वल टू 4A। अब 4A के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो साइड A हमारे पास कितनी आ गई 40 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाता है 10। तो साइड A हमारे पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये साइड उसने हमें दी है 10 सेंटीमीटर। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है एरिया A इज इक्वल टू A स्क्वायर, यानी साइड का हमने क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेना है। तो हम क्या करेंगे 10 का हम स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास एरिया किसके इक्वल आ गया 10 का स्क्वायर हम लेते हैं तो क्या आ जाता है 100, और एरिया होता है स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर and one of its sides is 4 centimeter long. Find the breadth and the perimeter of the rectangle. कि एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया उसने दिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर और उसकी एक साइड की लेंथ उसने दे दी है 4 सेंटीमीटर। हमने उसकी दूसरी साइड या ब्रेड्थ या विड्थ जिसको आप चौड़ाई कहते हैं वो फाइंड आउट करनी है, और उसका पेरीमीटर भी, पेरीमीटर अहाता को कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ या ब्रेड्थ होती है। अगर इस लेंथ को मैं A कह दूं और विड्थ को ब्रेड्थ या B कह दूं तो इसका एरिया हमारे पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, यानी इन दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। और इसका पेरीमीटर होता है हमारे पास P इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B। पेरीमीटर ऐसे ही आता है, सारी साइड्स को हम प्लस कर देते हैं। ये देखें ये और ये साइड प्लस होगी तो 2A बन जाएगा, ये और ये प्लस होगी तो 2B बन जाएगा और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल, ये उसने एरिया दे दिया है, यानी A उसने कितना दे दिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर डाल दें या इस तरीके से एक ही बात है। और इसकी एक साइड भी उसने दे दी है, ये वाली साइड A उसने कितनी दे दी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब दूसरी साइड ब्रेड्थ, ये लंबाई, लेंथ उसने दी है, ब्रेड्थ B चौड़ाई हमने क्या करनी है मालूम करनी है, और उसके साथ साथ हमने उसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमने यहाँ फाइंड आउट करनी है इन फार्मूलाज की हेल्प से। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरिया का फार्मूला है हमारे पास A इज इक्वल टू AB। इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो हम पुट कर देते हैं। A की जगह हम पुट कर देते हैं 20 इज इक्वल टू स्मॉल a, यानी साइड हमारे पास कितनी दे दी गई है 4 और B। ये 4 दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 20/4 इज इक्वल टू B। तो हमारे पास B कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई ब्रेड्थ, ये वाली चीज आ गई। अब हमने लेना है पेरीमीटर, तो P इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2 इंटू A प्लस B। यहाँ पर हम A और B की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा 2A की जगह हम पुट कर देंगे 4 प्लस B की जगह हम पुट कर देंगे 5, तो 4 प्लस 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 9, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर। ये दो आंसर्स हमें चाहिए थे, एक उसकी ब्रेड्थ चाहिए थी यानी चौड़ाई चाहिए थी और दूसरे उसका पेरीमीटर चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5 है अ वायर रेक्टेंगल ऑफ ओरिजिनल साइज 2/3 सेंटीमीटर इज प्रेस्ड टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। द इंक्लूडेड एंगल इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्री, फाइंड द रिडक्शन इन एरिया। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है अ वायर रेक्टेंगल ऑफ ओरिजिनल साइज, यानी एक वायर या तार है और वो किस शेप में है आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, और उसकी साइड्स कितनी है एक साइड है 3 सेंटीमीटर और एक है 2 सेंटीमीटर। कैसे ये देखें ये एक वायर है और ये किस शेप में है रेक्टेंगुलर शेप में है। ये साइड हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ये साइड ले लेते हैं हम इसकी 2 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है जब ये वायर प्रेस्ड होती है यानी आप इसको दोनों तरफ से दबाते हैं तो क्या हो जाता है ये रेक्टेंगुलर शेप से इस शेप में आ जाती है, एक पैरेललोग्राम बन जाती है। और इसके दरमियान जो दो साइड्स के दरमियान एंगल है वो हमारे पास कितना बन जाता है 30 डिग्री, यानी साइड्स वही रहेंगी 3 और 2,
लेकिन उसके दरमियान में एंगल आ जाएगा। अब कहता है फाइंड द रिडक्शन इन एरिया। जब ये रेक्टेंगुलर शेप में थी तो जो उसका एरिया था, अब जब पैरेललोग्राम की शेप में आ गई, इस शेप में आ गई, तो उसका एरिया भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और देखना है कि प्रेस करने के बाद जब ये पैरेललोग्राम बनी तो एरिया में कितनी कमी हो गई, यानी इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया से ज्यादा होगा। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एरिया कितना कम हो गया। रिडक्शन का मतलब है कितना कम हो गया। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। और फार्मूला क्या है, ये जो रेक्टेंगल है इसके एरिया का फार्मूला है हमारे पास, हमने इसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया, ए बी, दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इस पैरेललोग्राम का एरिया है हमारे पास a इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यानी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है और साथ उसका इंक्लूडेड एंगल भी लिखना है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूला से, फिर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूला से, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक साइड हम इसकी ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, या a को 3 ले लें, b को 2 ले लें, b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप बेशक एरिया लफ्ज लिख लें, इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारे पास ए बी साइन थीटा, हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू ए की जगह 2, बी की जगह 3, और साइन हमारे पास क्या हो गया 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 होता है या 0.5 होता है। 2 इंटू 3 इंटू 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। ये 2 इस 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, रिडक्शन के लिए इस एरिया में से इसको माइनस कर देना है। रिडक्शन इन एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस 3, कितना हो गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। हमने रिडक्शन इन एरिया ही फाइंड आउट करना है कि जब रेक्टेंगल को प्रेस किया गया और पैरेललोग्राम बन गई तो एरिया कितना कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ साइड ए एंड द इंक्लूडेड एंगल थीटा इज गिवन एंड व्हेन टू डायगोनल्स आर गिवन। यानी हमने रोम्बस का एरिया बताना है जब उसकी एक साइड और उसके दरमियान जो एंगल है वो दिया गया हो और जब उसके 2 डायगोनल्स दिए गए हों। तो यहाँ पर जस्ट हमने क्या करना है, इसका फार्मूला लिखना है। ये है आपकी रोम्बस, कहता है जब ये साइड दी जाए और दरमियान में उसके जो एंगल है वो दिया जाए, सारी साइड ही हमारे पास ए हो जाएंगी। तो ये साइड जब दी जाएगी और ये दरमियान में एंगल दिया जाएगा तो एरिया हमारे पास रोम्बस का ये होता है, एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर साइन थीटा। और जब 2 डायगोनल्स दिए जाएं, ये इसके डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हैं, जब ये दिए जाएं, एक डायगोनल को अगर हम कह दें D1 और दूसरे डायगोनल को अगर हम कह दें D2, उस सूरत में हमारे पास एरिया ये होगा। जब 2 डायगोनल्स होंगे तो एरिया होगा हमारे पास D1 इंटू D2 बाय 2, ये एरिया। और जब साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल यानी उसके साथ जो एंगल है वो दिया जाए तो एरिया होगा ए स्क्वायर साइन थीटा। इस क्वेश्चन में बस आपने ये 2 फार्मूला लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना। और ये जो लाइन लिखी है मैंने, आप चाहें तो यहाँ ये क्वेश्चन से स्टेटमेंट उठा लें, अगर ये नहीं भी लिखना चाहते तो डायरेक्ट ये दोनों फार्मूलाज लिख दें। ये देखिए व्हेन 2 डायगोनल्स आर गिवन, ये यहाँ से उठा लें, व्हेन 2 डायगोनल्स आर गिवन, जब 2 डायगोनल दिए जाएं तो एरिया है D1 इंटू D2 बाय 2। और यहाँ से ये साइड ए, इससे पहले आपने व्हेन लगा देना है, व्हेन साइड ए एंड द इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, यानी पहले के लिए आपने ये लाइन उठा लेनी है दिस वन, और उसके बाद ये फार्मूला लिख देना है। और दूसरे के लिए आपने क्वेश्चन से यहाँ तक ये लाइन उठा लेनी है और ये फार्मूला लिख देना है। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 40 मीटर एंड 30 मीटर, फाइंड इट्स एरिया।
यानी रोम्बस का हमने एरिया फाइंड आउट करना है जब उसके ये 2 डायगोनल्स की वैल्यूज दे दी जाए। अभी आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया है कि एरिया जो होता है रोम्बस का जब 2 डायगोनल्स दिए जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है d1 इंटू d2/2। अब एक d1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 40 और दूसरे की हमारे पास कितनी है 30। इनको मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। या आप ऐसा करें, यहाँ से इसको डिवाइड कर लें, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 0 और 20 और 30 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 स्क्वायर मीटर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता है। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड whose parallel sides are 20 cm and 30 cm and perpendicular distance between them is 4 cm। यानी ट्रेपेजॉइड का हमने एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी पैरेलल साइड्स हमें दी गई हैं 20 cm 30 cm एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4 cm और उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 cm है। ये शेप होती है हमारे पास ट्रेपेजॉइड की। अब इसमें ये 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और ये साइड्स पैरेलल नहीं होती और यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसका फार्मूला क्या होता है एरिया फाइंड आउट करने का, a प्लस बी बाय 2 इंटू एच। ये फार्मूला सारे आपको आने चाहिए। यहाँ पर देखें a हमारे पास कितना है 20, b हमें कितना दिया गया है 30, क्योंकि 2 साइड्स हमें ये दे दी गई हैं। चाहे तो आप यहाँ पर ऊपर लिख लें इस जगह पे कि a 20 है b 30 है बाय 2 और जो हाइट है हमारे पास यहाँ पर ये डिस्टेंस ये हमारे पास कितना है 4। यहाँ हम ऐसे वैल्यूज पुट कर देंगे। आप चाहे तो ऊपर स्टेटमेंट में a b और h की वैल्यूज लिख लें। ये हमारे पास a की वैल्यू है, a की, ये हमारे पास b की वैल्यू है और ये हमारे पास h की वैल्यू है। मैं डायरेक्ट फार्मूला में ही ये वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ये देखें यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2s are 4, 20 में 30 ऐड करें तो कितना आ गया 50, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना हो गया 100। तो ये हो गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। ये एरिया आ जाएगा इसका हमारे